तुम्हारी मौजूदगी से जीवन में रंग भर जाते हैं। देखो कितना अच्छा सेंटेंस यार, अगर आप अपने पार्टनर को, फ्रेंड को, किसी को कहते हो तो कितना इंप्रेस हो जाएगी। तो क्या है इसे इंग्लिश में, योर प्रेजेंस एड्स कलर टू माई लाइफ, योर प्रेजेंस एड्स टू कलर माई लाइफ। तुम्हारे सुझाव पर गहराई से विचार करूंगा। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है कि मैं तुम्हारे सुझाव, अगर आप मुझे एडवाइस देते हो तो उस पर मैं क्या करूंगा, गहरी विचार करूंगा। तो कैसा रहेगा सेंटेंस, आई विल डीपली कंसीडर योर सजेशन। तुम्हारे सपने तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। तुम्हारे सपने तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। इसे कैसे कहेंगे, योर ड्रीम्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ बिलीफ। क्या तुमने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाया। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है कि हमारी जो सफलताएं हैं उससे हमें सफलताओं की सीढ़ी कैसे बना सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, हैव यू टर्न योर फेलियर्स इनटू stepping stones for success. Again, welcome back to YouTube channel, my dear subscriber, and today we are going to talk about powerful daily sentences part 2. In this video we are going to learn different types of daily sentences like emotions, like advices, like practical life. So बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, और आज हम करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस को भी मजेदार और यूजफुल। तो हमारा सबसे पहला जो चीज है वो है हमारा एक्सप्रेसिंग इमोशन। अब इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह के सेंटेंसेस को हम यूज कर सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम्हारी मौजूदगी से जीवन में रंग भर जाते हैं। देखो कितना अच्छा सेंटेंस यार, अगर आप अपने पार्टनर को, फ्रेंड को, किसी को कहते हो तो कितना इंप्रेस हो जाएगी। तो क्या है इसे इंग्लिश में, योर प्रेजेंस एड्स कलर टू माई लाइफ, योर प्रेजेंस एड्स टू कलर माई लाइफ। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी खुशी के एक पल को हमेशा के लिए संजोया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है टाइम जब हम एक खुशी को लेकर बहुत टाइम तक उसको रखते हैं अपने मन में। तो ऐसा टाइप का सेंटेंस है। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, हैव यू एवर cherished a moment of joy forever, have you ever cherished a moment of joy forever। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मुझे तुम्हारी चुप्पी में भी हजारों कहानियां मिलती है। जब कोई इंसान बहुत बोलने वाले जब शांत हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है। तो ऐसा टाइप का सेंटेंस है। इसे कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी से, आई फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज इवन इन योर साइलेंस, आई फाइंड थाउजेंड ऑफ स्टोरीज इवन इन योर साइलेंस। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, तुम्हारी हंसी मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत आवाज है। देखो यार कितना मजेदार और यूजफुल सेंटेंस है। यू कैन यूज फॉर योर समवन एल्स। क्या है ये, योर लाफ्टर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड इन माई लाइफ, योर लाफ्टर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड इन माई लाइफ। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड के, और वहां सीखेंगे इसी तरह के मजेदार यूजफुल सेंटेंसेस। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। नाउ दिस वन, क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों से परे महसूस किया है। तो कभी कभी क्या होती है ना, जो भावनाएं होती है वो हमारे शब्द से परे होती है, जो दिमाग में रहता है उसे बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स होती है वो उससे बाहर होती है। तो इसे कैसे कह सकते हैं, हैव यू एवर फेल्ट योर इमोशन बियॉन्ड वर्ड। कितना अच्छा सेंटेंस है, हैव यू एवर फेल्ट योर इमोशन बियॉन्ड वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट, हर आंसू एक अनकही कहानियां बयां करता है। तो ये क्या होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा सैड होता है तो पता ही नहीं रहता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी कहानियां जुड़ी हुई है जिस कारण से वो सैड है। तो ये ऐसा टाइप का सेंटेंस है। सो कैसे कहेंगे इसे, एवरी टीयर नरेट्स एन अनटोल्ड स्टोरी, एवरी टीयर नरेट्स एन अनटोल्ड स्टोरी। नाउ नेक्स्ट, तुम्हारे दर्द को देखकर मैं खुद को असहाय महसूस करता हूं। जब कोई इंसान अपना जब रोता है, जब तकलीफ होता है, तो उसे देखकर हमें खुद ही बुरा फील होता है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे, seeing your pain makes me feel helpless, seeing your pain makes me feel helpless। ये देखिए कितने मजेदार और यूजफुल सेंटेंस है जो अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कभी कभी खामोशी गहरी भावनाओं का सबसे बड़ा संकेत होता है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, कभी कभी खामोशी गहरी भावनाओं का, जब इंसान बहुत ज्यादा शांत होता है ना, तो उसकी गहरी जो भावना होता है उसका बड़ा सा संकेत होता है। हाउ कैन वी से इन इंग्लिश दिस, समटाइम्स साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ डीप इमोशन। क्या है सेंटेंस दोस्तों, समटाइम्स साइलेंस इज द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ डीप इमोशंस। ओके, चलते हैं आगे स्लाइड में और सीखेंगे इसी तरह के मजेदार सेंटेंसेस। या यू कैन सी दीज आर, क्या है, तुम्हारी आंखें में वो चमक है जो हजारों शब्दों से ज्यादा कहती है। वाह यार क्या सेंटेंस है। ठीक है, कैसे कहेंगे इसे, योर आईज कैरी अ स्पार्कल दैट
स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, योर आईज कैरी अ स्पार्कल दैट स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। ऐसे तरह के अगर सेंटेंस आप यूज करते हो ना तो लगेगा कि यार ये एडवांस इंग्लिश स्पीकर है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने तुम्हारे बिना अकेलापन को महसूस किया। देखिए कितना इमोशन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है कि मैंने तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस किया। कैसे कहेंगे इसे? आई हैव फेल्ट द लोनलीनेस इन योर अब्सेंस। आई हैव फेल्ट द लोनलीनेस इन योर अब्सेंस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगला है हमारा नेक्स्ट चीज से रिलेटेड, विच इज दैट वन डेली कम्युनिकेशन। अब डेली कम्युनिकेशन में किस तरह के एडवांस लेवल के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या तुमने उसे बैठक के लिए सही तैयारी की? बैठक जो होता है ना, कभी हम लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सही तैयार करना रहता है, कि स्पीच देना रहता है, तो कैसे बोलेंगे इसे? हैव यू प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग? हैव यू प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट वन, मैं तुम्हारे सुझाव पर गहराई से विचार करूंगा। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है कि मैं तुम्हारे सुझाव, अगर आप मुझे एडवाइस देते हो तो उस पर मैं क्या करूंगा? गहरी विचार करूंगा। तो कैसा रहेगा सेंटेंस? आई विल डीपली कंसीडर योर सजेशन। आई विल डीपली कंसीडर योर सजेशन। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, क्या तुमने अपने विचार स्पष्ट रूप से साझा किए? कभी कभी होता है कि हमारी जो थॉट्स होते हैं उसको हमको क्लेरिफाई नहीं रहती, क्लियर ही नहीं रहता, तो ऐसा टाइप का सेंटेंस है। कैसे कहेंगे इसे? हैव यू शेयर्ड योर थॉट्स क्लियरली? हैव यू शेयर्ड योर थॉट्स क्लियरली। नेक्स्ट वन, क्या आप मुझे सही दिशा दिखा सकते हैं? जब इंसान भटक जाता है ना तो अपने से बड़ों से किसी से पूछता है कि क्या आप मुझे सही दिशा दिखा सकते हैं? हाउ कैन वी से इन दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? यू कैन यूज दिस सेंटेंस, कुड यू शो मी द राइट डायरेक्शन? कुड यू शो मी द राइट डायरेक्शन। यहां पर कुड की जगह और भी चीजें जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, या दिस वन। यहां पर देखिए, क्या हम इस मुद्दे को शांति से सुलझा सकते हैं? जब हमारा झगड़ा हो जाता है, किसी से फाइट हो जाता है, हम बोलते हैं कि भाई चल इस मुद्दे को शांति से सॉर्ट आउट करते हैं। तो कैसे कहेंगे? कैन वी रिसॉल्व दिस इश्यू पीसफुली? कैन वी रिसॉल्व दिस इश्यू पीसफुली। नाउ नेक्स्ट, तुम्हारी योजना प्रभावशाली लगती है। जब हम कोई योजना बनाते हैं काम करने के लिए, तो जब कोई इंसान को प्रभावशाली लगता है, मतलब इफेक्टफुल लगता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? योर प्लान सीम्स इंप्रेसिव। योर प्लान सीम्स इंप्रेसिव। नाउ नेक्स्ट, क्या तुम मुझे होगा शायद यहाँ पर, क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? यहाँ पर मुझसे जो है ना या थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो? तो कैसे कहेंगे? कैन यू स्पेयर मी अ मोमेंट? कैन यू स्पेयर मी अ मोमेंट, या कैन यू गिव मी सम टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कृपया सुनिश्चित करें कि हर कदम सही ढंग से लिया गया है। जब कहीं गलत रास्ते पर या सही रास्ते में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि इस चीज को निश्चित करो कि जो तुम कदम उठा रहे हो वो सही या गलत है, जब कोई हम लोग फैसला लेते रहते हैं तो कैसे कहेंगे इसे? प्लीज इंश्योर दैट एवरी स्टेप इज टेकन करेक्टली। प्लीज इंश्योर दैट एवरी स्टेप इज टेकन करेक्टली। इस तरह के अगर सेंटेंसेस दोस्त आप यूज करेंगे ना अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने कलीग के बीच में, तो ये लगेगा कि उनको यार ये हाँ एडवांस इंग्लिश स्पीकर है। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है जितना आपसे पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? तुमने जो किया वह सराहनीय है, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा मेरा हिंदी डाउन है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट थोड़ा सा पढ़ने मेरे को दिक्कत होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट यू डिड इज कमांडेबल बट वी नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, क्या तुमने मेरी राय पर विचार किया? जब हम किसी इंसान को राय देते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई क्या तुमने मेरे विचार पर राय किया, मतलब उस पर सोचा, तो क्या कहेंगे उसे? हाउ कैन वी से? डिड यू कंसीडर माई ओपिनियन? डिड यू कंसीडर माई ओपिनियन। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की प्रैक्टिस। यू कैन सी दैट इज वन रिलेटेड टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये हमारा दिखाएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन कि हम अपने से जुड़े या हम खुद से रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जब करेंगे, जब अपने ऊपर बात आएगी, तो आप उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्या तुमने कभी अपने असली उद्देश्य पर ध्यान दिया? असली उद्देश्य है तो कैसे बोलेंगे इसे? हैव यू एवर रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रू पर्पस?
कि अपना असली पर्पस क्या है, जिंदगी में बनने का क्या पर्पस है। नाउ नेक्स्ट, खुद से सवाल पूछना ही प्रगति की और पहला कदम है। मतलब अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में खुद से सवाल आता है कि यार ये चीज हम कर रहे हैं सही है या गलत है, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं तो वो आपकी प्रगति की ओर है कि खुद के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रेस। आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड प्रोग्रेस। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। नेक्स्ट, क्या तुम अपनी प्राथमिकताओं को सही से परिभाषित किया कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, उसे हमने परिभाषित किया नहीं किया। हैव यू प्रॉपरली डिफाइन योर प्रायोरिटीज। हैव यू प्रॉपरली डिफाइन योर प्रायोरिटीज। नेक्स्ट, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना सीखो। ये अक्सर हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियां छुपाएंगे या उस चीज को समझ नहीं पाएंगे तो कभी ना कभी वो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि कमजोरियां हमें क्या कर देते हैं, डाउनफॉल दिखाती है। तो क्या करेंगे, इसे कैसे बोलेंगे, लर्न टू टर्न योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। Learn to turn your weakness into strength. Now we are going to the next slide and learning about the most useful sentences. Yeah, these one. क्या तुमने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? कभी ना कभी इंसान चाहता है कि यार खुद को बदले, तो क्या तुमने खुद को बदलने की कोशिश की? अगर की है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए रहता है। तो कैसे कहेंगे इसे, हाउ कैन वी से, हैव यू एवर ट्राइड टू ट्रांसफर योर सेल्फ। हैव यू एवर ट्राइड टू ट्रांसफर योर सेल्फ, यहाँ पर चेंज योर सेल्फ यू कैन ऑल्सो यूज, आप भी यूज कर सकते हो चेंज वर्ड का। नाउ नेक्स्ट, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हारी सोच की गहराई देता है। तुम्हारा हर अनुभव, जो हमारा अनुभव है, हमारे सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से सोचते हैं। तो कैसे कहेंगे, एवरी एक्सपीरियंस एड्स डेप्थ टू योर पर्सपेक्टिव। एवरी एक्सपीरियंस एड्स डेप्थ टू योर पर्सपेक्टिव। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। अगला है, तुम्हें अपनी विफलताओं पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया। मतलब जो हमारी विफलताएं हैं, या सीधी सी बात है, जो हमारी फेलियर्स होती है वो लाइफ में कुछ ना कुछ हमें नॉलेज या ज्ञान देके जाती है कि ये चीज आगे आपको नहीं करना है। तो कैसे बोलेंगे इसे, बी प्राउड ऑफ योर फेलियर्स बिकॉज दे टॉट यू। बी प्राउड ऑफ योर फेलियर बिकॉज दे टॉट यू। गोइंग टू द नेक्स्ट, आत्मसंयम सबसे बड़ी शक्ति है जिसे तुम हासिल कर सकते हो। जो आत्मसंयम है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्ट्रेंथ जो भी होता है, देखो सेल्फ रेसिस्टेंट इज द ग्रेटेस्ट पावर यू कैन अचीव। सेल्फ रेसिस्टेंट इज द ग्रेटेस्ट पावर यू कैन अचीव। कितना अच्छा सेंटेंस दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। या दीज आर, तुम्हारे सपने तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। तुम्हारे सपने तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। इसे कैसे कहेंगे, Your dreams are a reflection of your self-belief. Your dreams are a reflection of your self-belief. Next, क्या तुमने अपनी असफलताओं को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। अब ये अक्सर हम ऐसे टाइम इसको यूज करते हैं जब कोई इंसान असफल हो जा रहता है और वो सही चीज नहीं कर पाते, तो उसको समझाने के लिए सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। देखिए कितना अच्छा बोला इंग्लिश में, हैव यू ट्राइड टू रीडायरेक्ट योर फेलियर्स टूवर्ड सक्सेस। कि हमारा जो फेलियर है उसे हम इधर मोड़ सकते हैं सक्सेस की ओर। कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है फिर भी आप इंग्लिश बोल सकते हो कोशिश करके बार बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so these are related to what, relationship and social life। अब देखिए ये जो हमारा है रिलेशनशिप और सोशल लाइफ से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोल सकते हो, वो एडवांस लेवल का चलिए सीखते हैं सीधे। क्या है, हर रिश्ता सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है। कि जितने भी सारे रिलेशनशिप है विश्वास और हमारा क्या है, सम्मान पर। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ता तोड़ देगा। अगर हम किसी भी विश्वास नहीं करेंगे तो रिश्ता कहलाने के लायक नहीं रहेगा। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, क्या बोलते हैं, अपने पार्टनर के साथ हो या हस्बैंड या वाइफ का हो, जो भी हो। ठीक है, तो कैसे बनाएगा सेंटेंस, एवरी रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। क्या है दोस्तों, एवरी रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, यू कैन यूज दिस सेंटेंसेस इफ यू वांट इन योर लाइफ टू चेंज योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे रिश्तों की नींव है। देखो तुम्हारी जो ईमानदारी है, कितना अच्छा सेंटेंस है कि तुम्हारी जो ईमानदारी है तुम्हारे रिश्तों की नींव है। कैसे बोलेंगे, योर ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। योर ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट,
क्या तुमने कभी किसी रिश्ते में अपनी गलती मानी है? कभी कभी होता है कि हम अपनी गलती को मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि तुम गलत हो तुम गलत हो, फिर रिश्ता वहीं खत्म, क्योंकि अगला इंसान गलती किया नहीं और हमें अपनी गलती पता नहीं होती तो मानते नहीं है। ठीक है, तो कैसे कहेंगे? हैव यू एवर एडमिटेड योर फॉल्ट इन अ रिलेशनशिप? हैव यू एवर एडमिटेड योर फॉल्ट इन अ रिलेशनशिप? अब नेक्स्ट है हमारा, सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हारी खामियों को भी स्वीकार करे। कभी कभी होता है ना कि हम किसी की खामियों देखकर उसे छोड़ देते हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे पार्टनर हो, तो हमें खामियों को नहीं देखना है, उसको स्वीकार करना और ट्राई करना कि उसे हम चेंज कर सके, तभी तो दोस्त या पार्टनर बन सकेंगे। ठीक है, तो क्या है ये? अ ट्रू फ्रेंड इज समवन हु एक्सेप्ट्स योर फॉल्स टू। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करेंगे प्रैक्टिस। या अब ये जो सेंटेंस है इसी से रिलेटेड है। क्या है? क्या तुमने किसी की निस्वार्थ मदद की है? अब देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो कुछ ना कुछ से स्वार्थ रहता है, लेकिन अब जब इंसान निस्वार्थ सेवा करेगा या किसी निस्वार्थ की मदद कर रहा है तो किसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? हैव यू एवर हेल्प्ड समवन सेल्फलेसली? हैव यू एवर हेल्प्ड समवन सेल्फलेसली? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए वरना रिश्ता कमजोर हो सकता है। अगर आप किसी को कुछ भी बातें बोल रहे हो तो उसमें सच्चाई भी होना चाहिए। आपको अगर मान लो आप बातें बोल रहे हो लेकिन वो झूठ है तो क्या मतलब उस चीज को बोलने का? फिर रिश्ता तो एट द एंड खत्म ही होना है। तो कैसे बोलेंगे? योर वर्ड्स शुड होल्ड ट्रूथ और द रिलेशनशिप में वीकेन। ठीक है, योर वर्ड्स शुड होल्ड ट्रूथ और द रिलेशनशिप में वीकेन। ठीक है, नेक्स्ट, किसी को समझना सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम्हें दे सकते हो। क्या है सेंटेंस? एक बार रिपीट करता हूं मैं। किसी को समझना सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम दे सकते हो। हाँ, किसी को अगर समझ सकते हो तो वो क्या है? उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन किसी इंसान को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हम ऐसे बातचीत में जज नहीं कर सकते, उसे समझना भी पड़ता है। ठीक है, देखना परखना पड़ता है। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं किसी को समझने का, आप देखते हैं आपको है नहीं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए अगर है तो। क्या है? अंडरस्टैंडिंग समवन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव। नेक्स्ट, हर रिश्ता तुम्हें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। ये जो सेंटेंस है बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल है कि कोई भी रिश्ता हो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका देता है, क्योंकि जितने भी रिश्ते होते हैं वो तुम्हें चेंज करने की कोशिश करेंगे, तुम अच्छा इंसान बनो। कोई नहीं चाहेगा कि यार अभी के लाइफ या जनरेशन में आप बुरा बनो। ठीक है, क्या बोलेंगे? एवरी रिलेशनशिप गिव्स यू अ चांस टू बिकम अ बेटर पर्सन। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, एवरी रिलेशनशिप गिव्स यू अ चांस टू बिकम अ बेटर person. Now we are going to the next slide. Okay, so yeah, these are, तुम्हारे कार्य दूसरों के प्रति तुम्हारे सच्चे इरादों को दिखाता है। देखिए कितना सेंटेंस है, योर एक्शन शो योर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड अदर्स, कि जो तुम्हारा जो कार्य है वो तुम्हारे क्या इंटेंशन है किसी के प्रति उसको शो कर रहा है। नेक्स्ट, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी एक कला है। हम कभी कभी ये कर देने कि अगला इंसान कोई बोलने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरों की जो भावनाएं हैं जो इमोशन है उसे हमें समझना भी जरूरी होता है लाइफ में। ठीक है, क्या है? रिस्पेक्टिंग अदर्स इमोशन इज एन आर्ट टू। रिस्पेक्टिंग अदर्स इमोशन इज एन आर्ट टू। नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं किस रिलेटेड से है, किस टॉपिक से रिलेटेड है ये। दिस इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ एंड एडवाइसेस। तो प्रैक्टिकल लाइफ एडवाइसेस से रिलेटेड डिलीवरी सेंटेंसेस कैसे यूज कर सकते हो एडवांस लेवल में, चलिए सीखते हैं हम। अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करो क्योंकि सपने मेहनत से ही पूरे होते हैं। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है कि अगर आपको कोई चीज पूरा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। क्या है? वर्क हार्ड फॉर योर गोल्स एज ड्रीम कम ट्रू थ्रू एफर्ट्स। कितना अच्छा सेंटेंस है, वर्क हार्ड फॉर योर गोल्स एज ड्रीम्स कम ट्रू थ्रू एफर्ट्स। नेक्स्ट, हर छोटी जीत बड़ी सफलता मार्ग प्रशस्त करती है, मतलब मार्ग दिखाती है सीधा सा, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हिंदी इसमें लिख दिया गया है। तो ये जो छोटी छोटी हमारी सफलताएं होती है, जब हम सफल होते हैं तो और कॉन्फिडेंट होते हैं उस चीज में, तो वो हमें क्या करते हैं? बड़ी सफलता की ओर लेकर जाता है। ऐसा सेंटेंस है। एवरी स्मॉल विक्ट्री पेव्स द वे ऑफ ग्रेटर सक्सेस। नेक्स्ट, क्या तुमने अपने समय को सही दिशा में खर्च किया है? अब क्या होता है ना, कभी कभी हम टाइम को कहीं और खर्च कर देते हैं। अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने जगह हम कहीं मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर हमें ये करना है तो हम कुछ और चीज करते रहते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस कैसे कहेंगे? हैव यू स्पेंट योर टाइम इन द राइट डायरेक्शन। हैव यू स्पेंट योर टाइम इन द राइट डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट, अपने कौशल
को निखारने के लिए हर दिन थोड़ा अभ्यास करो। हमारा जो कौशल है उसको निखारने के लिए हमें हर दिन क्या प्रैक्टिस करना है। अगर मैं टीचर हूँ, अगर मैं टीच हर दिन नहीं करूंगा तो मैं जो टीचिंग लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगेगा। फिर नेक्स्ट टाइम उस चीज को वापस आने के लिए मेरे को और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। तो क्या है, प्रैक्टिस अ लिटिल एवर डे टू पॉलिश योर स्किल। कितना अच्छा सेंटेंस है, प्रैक्टिस अ लिटिल एवर डे टू पॉलिश योर स्किल। चलिए आगे बढ़ते हैं और करेंगे प्रैक्टिस। या दीज आर, अपने हर फैसले में विवेक का उपयोग करो। देखिए हमारा हर जो फैसला होता है उसमें हमें विवेक का यूज करना है। तो कैसे बोलेंगे, यूज विजडम इन एवरी डिसीजन योर मेक, सॉरी यू मेक है, यूज विजडम इन एवरी डिसीजन यू मेक। नेक्स्ट, क्या तुमने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाया। देखिए इतना अच्छा सेंटेंस है कि हमारी जो सफलताएं हैं उससे हमें सफलताओं की सीढ़ी कैसे बना सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, हैव यू टर्न योर फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। हैव यू टर्न योर फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स फॉर सक्सेस। कितना अच्छा सेंटेंस। हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है, कि जितनी भी हमारे लाइफ में चुनौतियां, चाहे वो पैसे रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, वो एक नया क्या लेके आती है, हमें अवसर देती है ताकि हम उस चीज से आगे बढ़े और ऐसा सिचुएशन आए तो उसे हैंडल कर सके इजीली। कैसे बोलेंगे इसे, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। एवरी चैलेंज ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। दिस वन, अपने अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। हमारा जो अनुभव है उसे सीखना है और आगे बढ़ना है। सो हाउ कैन वी से इन इंग्लिश, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड मूव टूवर्ड्स। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड मूव टूवर्ड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये अब हमारा लास्ट स्लाइड होने वाला है। ओके, तो इसमें कैसे बोलेंगे, तुम्हारे प्रयास तुम्हारे भाग्य बदल सकते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है कि हमारा जो प्रयास है, हमारी जो मेहनत है, सीधी बात में बोलूं तो वो हमारा भाग्य बदल सकता है, फ्यूचर बदल सकता है। तो क्या बोलेंगे, योर एफर्ट्स कैन चेंज योर डेस्टिनी। योर एफर्ट्स कैन चेंज योर डेस्टिनी। कितना अच्छा सेंटेंस है। अनुशासन ही वह पुल है जो तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाता है, कि हमें क्या रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो हमें हर दिन प्रैक्टिस करना है, वोकैबुलरी सीखना है, सेंटेंसेस देखने हैं, नए नए वीडियोस देखनी है, तब हम उस चीज को कर पाएंगे। वैसा ये सेंटेंस बोला गया है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज दैट टेक यू टू योर गोल्स। क्या है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज दैट टेक्स यू टू योर गोल। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।